कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, और लड़ने वालों के पास सारा जहान होता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है और इन आकृतियों के आधार पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका जवाब देना है। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। वर्गीकरण का मतलब होता है कि छांटना। इसमें कौन ऐसी आकृति है जो साधारण वक्र है? तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि साधारण वक्र आकृति होती क्या है। तो वैसी आकृति जिसको बिना कलम उठाए बनाया जा सके उसी को साधारण वक्र आकृति कहते हैं। जैसे हम यहाँ एक वृत्त बना रहे हैं, इस वृत्त को देखिए बिना कलम उठाए बन गया है, तो इसको कहा जाएगा कि यह साधारण वक्र आकृति है। लेकिन अगर हम इस आकृति को बनाए तो बिना कलम उठाए ना बनेगा। जैसे इसको बना दिए, फिर इसको उठाएंगे तब जाकर के इसे आकृति बनेगा, तो इसको साधारण वक्र नहीं कहा जाएगा। यानी बिना कलम उठाए जो आकृति बन जाए उसी को साधारण वक्र आकृति कहते हैं। तो इन आकृति में कौन कौन है जो बिना पेन उठाए बन जाए? जैसे पहला का विचार कीजिए, इसको देखिए तो यह बिना पेन उठाए बन जा रहा है, तो इसको कहेंगे कि साधारण वक्र है। इसको भी विचार कीजिए, यानी आकृति जो 2 है इस पर भी विचार कीजिएगा तो देखिए यह बिना पेन उठाए बन जा रहा है। लेकिन आकृति 3 देखिए, पहला वृत्त तो बिना पेन उठाए बन जाएगा, लेकिन दूसरा वृत्त को बनाने के लिए फिर से एक बार पेन उठाना पड़ेगा, तो यह साधारण वक्र नहीं होगा। फिर इस पर विचार कीजिए, तो इसको बनाएंगे, इसको बनाया जाएगा, तो यह तो बना लेकिन यहाँ क्रॉस हो गया, तो क्रॉस हो गया तो इसको साधारण वक्र नहीं कहा जाएगा। पांचवा आकृति देखिए, यह भी बिना कलम उठाए बन जाएगा, तो इस आकृति को साधारण वक्र कहा जाएगा। ये भी बन जाएगा, इस आकृति को भी साधारण वक्र कहा जाएगा। ये भी बिना कलम उठाए बन जाएगा, तो ये भी क्या है? साधारण वक्र आकृति है। लेकिन इसको बनाने में कलम उठाना पड़ेगा और नहीं तो लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से इसको बनाना स्टार्ट किए तो फिर से यहाँ क्या हो रहा है? क्रॉस हो जा रहा है, जिस कारण से यह साधारण वक्र नहीं होगा। तो कौन कौन सी आकृति जो है साधारण वक्र हो गई? तो देखिए पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। यानी पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां जो आकृति है वह साधारण वक्र आकृति है। तो हो जाएगा पहला, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां। यह आकृति जो हो जाएगी साधारण वक्र आकृति हो जाएगी। दूसरा में क्या बोला, यानी कि बी में बोला है साधारण बंद वक्र। देखिए एक होती है खुली, जैसे ए भी को, इस आकृति को भी बिना पेन उठाए बना दिया गया लेकिन यह खुला है, और इस आकृति में देख रहे हैं तो यह सभी क्या है? बंद है। यानी जो साधारण वक्र था इसमें वही साधारण बंद वक्र भी हो जाएगा, क्योंकि सभी आकृतियां क्या है? बंद है। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी और ये भी बंद है। यानी बी का भी आंसर क्या हो जाएगा? जो एक का आंसर है 1, 2, फिर 5, 6 और फिर 7, ये भी हो जाएगा साधारण वक्र। अब सी में दिया गया है बहुभुज। तो बहुभुज कौन होता है, यानी बहुभुज किसे कहते हैं? तो वैसी आकृति जिसको सरल रेखाओं की सहायता से बनाया जाए उसको क्या कहते हैं? तो बहुभुज कहते हैं। जैसे पहला आकृति में देख रहे हैं कि यह सरल रेखाओं के द्वारा बनाया गया है, यह एक बहुभुज है। दूसरा आकृति में भी देखिए ये भी सरल रेखा के द्वारा बनाया गया है, तो ये भी एक बहुभुज है, लेकिन इसमें सरल रेखा नहीं है। उसमें सरल रेखा तो है लेकिन क्रॉस कर जा रहा है, इस कारण से वह बहुभुज नहीं है। ये भी नहीं होगा बहुभुज, ये भी नहीं होगा, इसमें तो है लेकिन यहाँ से एक वक्राकार हो रहा है, इसलिए यह बहुभुज नहीं है। इसमें भी एक भुजा है लेकिन यह बहुभुज नहीं है। यानी सी का जो आंसर हो जाएगा कौन कौन होगा? 1 और 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। इसमें दिया गया है उत्तल बहुभुज। तो सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि उत्तल बहुभुज क्या होता है। ठीक, तो देखिए यानी जिसके अंदर का कोण, यानी जो अंतः कोण होता है वह 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, तो उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। अवैसी बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो उसको अवतल बहुभुज कहते हैं। तो इस आकृति में देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अब इस आकृति को देखिएगा तो जाहिर सी बात है कि यह सभी क्या है? 180 से छोटे हैं,
और यह उठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम इस चीज को देख सकते हैं कि यह उत्तल बहुभुज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से क्या है? छोटा है। तो अगर 180 डिग्री से छोटा होगा, ठीक, तो वह उत्तल बहुभुज होगा। और एक कोण 180 डिग्री से बड़े होंगे तो वह अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो इसमें यह 2 नंबर जो आकृति है यह उत्तल बहुभुज हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा है। और इस आकृति पर विचार कीजिए जो पहला आकृति है। बाकी किसी भी आकृति में देखिएगा तो वह सबसे पहला चीज तो यह बहुभुज है ही नहीं, यही 2 बहुभुज है। तो इन्हीं दोनों पर विचार करना है, क्योंकि यह सब तो बहुभुज है नहीं। अब इस पर देखिए, तो इसमें जो है यह तो 180 से छोटा है, ये भी 180 से छोटा है, यहाँ 90 डिग्री है, ये भी 180 छोटा है, ये भी 180 छोटा है। लेकिन यह जो कोण बन रहा है यहाँ बाहर वाला, यह कोण क्या है? 180 से बड़ा है। यानी वैसी आकृति जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो उसको अवतल बहुभुज कहा जाता है। तो ई का आंसर कौन हो जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर आकृति। तो इस प्रकार से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल कर लिए परिभाषा के साथ साथ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? समबाहुभुज क्या है? अब देखिए समबाहुभुज, समबाहुभुज की परिभाषा लिखना है इसमें। तो इसको हम 2 नंबर का आंसर जो है नीचे लिख देते हैं, ठीक। वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर तथा कोण भी बराबर हो, कोण भी बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। देखिए, वैसी आकृति जिसके सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो उसी को समबाहुभुज कहा जाता है। तो समबाहुभुज का परिभाषा पूछा था, तो समबाहुभुज की परिभाषा लिख दिया गया। अब देखिए, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो। तो वह कौन सी आकृति है जिसमें 3 भुजा होता है और तीनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो उस आकृति का नाम है, देखिए इसका 1 का जवाब नीचे दिया जा रहा है। उस आकृति का नाम क्या है? तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा जिसके सभी भुजा बराबर होंगे। तो पहला का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो होती है यह क्या होती है? तो सम बहुभुज होती है। क्यों? क्योंकि तीनों भुज आपस में क्या है? बराबर है। और तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है, 60-60 डिग्री होता है। तो एक का हो गया समबाहु त्रिभुज। दूसरा जिसकी भुजाएं 4 हो, तो आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये दूसरा का आंसर लिख दें, एक वर्ग बना देंगे, इसका नाम होता है वर्ग। इसमें चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसमें मान लीजिए क्या कोई आकृति है ABCD, इसमें चारों भुजा क्या है? बराबर है। और इस आकृति का नाम क्या है? वर्ग। तो वर्ग भी जो होता है यह समबाहुभुज होता है और इसमें 4 भुजाएं होती हैं, ठीक। अगला जो बोला है 6 भुजा वाला, तो उसको कहा जाता है समषटभुज, यानी जिसमें 6 भुजा हो और 6 का 6 भुजा क्या हो? बराबर हो। जैसे हम यहाँ एक समषटभुज बना रहे हैं, ठीक। और समषटभुज का मतलब कि उसमें 6 गो भुजा हो। ये पहला भुजा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और यह छठा हो गया। और हम इसमें सभी भुजाओं को क्या मान लेते हैं? बराबर मान लेते हैं। तो इस आकृति का नाम क्या है? इस आकृति का नाम है समषटभुज। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल कर लिए। 3 भुजा वाला त्रिभुज यानी समान होना चाहिए, क्योंकि समबाहुभुज का उदाहरण देना है, तो वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। 4 भुजा वाला वर्ग हो जाएगा और 6 भुजा वाला समषटभुज हो जाएगा, यानी जिसकी 6 भुजा हो। तो इस प्रकार से हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल कर लिए। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।